दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री? किस पार्टी की बनेगी पंजाब में अगली सरकार? क्या एक बार फिर आम आदमी पार्टी की बनेगी पंजाब में सरकार, या फिर कांग्रेस करेगी सत्ता में वापसी, या फिर बीजेपी बनाएगी इस पंजाब राज्य में अपनी सरकार? इसी बीच पंजाब की सभी 117 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि पंजाब राज्य में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वह 59 सीटों का है। यानी कि पंजाब राज्य में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 59 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं पंजाब राज्य में जिलेवार जिले किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं बरनाला जिले की। बरनाला जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को इन 3 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बरनाला में जो मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है मुक्तेश्वर साहिब। मुक्तेश्वर साहिब में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटों में से 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर 4 सीट में से आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है सरन तारण में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है फाजिल्का में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को भी इन 4 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है संगरूर में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है जालंधर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को भी 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए जालंधर में मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो पंजाब का अगला जिला है फतेहगढ़ साहिब में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है SAS नगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो SAS नगर में अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है पठानकोट में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है और बीजेपी को यहाँ पर 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है रूपनगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को भी 3 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है।
वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो रूपनगर में अगर देखा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला, यानी तीनों पार्टियों में आपस की टक्कर होती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है अमृतसर साहिब। अमृतसर साहिब में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर 11 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें इससे आगे आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 11 सीटों में से 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला भटिंडा। भटिंडा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें से अगर देखा जाए तो कांग्रेस को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को भी 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मानसा। मानसा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर 3 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। देखा जाए यहाँ पर मानसा में जो कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पटियाला। पटियाला में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को 5 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पटियाला में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गुरदासपुर। गुरदासपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। और बात करें यहाँ पर गुरदासपुर में अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है फिरोजपुर। फिरोजपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से कांग्रेस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए फिरोजपुर में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मोंगा। मोंगा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है लुधियाना। लुधियाना में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। इन 14 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। यानी कि यहाँ पर लुधियाना में 14 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए लुधियाना में जो है मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पंजाब की 117 सीटों में से 101 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 31 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को 34 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 32 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो यहाँ पर अभी तक जो देखा जाए पंजाब में कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है SBS नगर। SBS नगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को यहाँ पर 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ देखा जाए यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी को थोड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है होशियारपुर। होशियारपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है।
तो वहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर होशियारपुर में अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए होशियारपुर में कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है कपूरथला। कपूरथला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं 4 सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है मलेरकोटला। मलेरकोटला में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर मलेरकोटला में 2 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो मलेरकोटला में भी जो मुकाबला जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पंजाब की 117 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर कांग्रेस को 38 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 36 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 39 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पंजाब में जो है मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। तो पंजाब में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नजर आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ये आंकड़े चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पंजाब राज्य में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि पंजाब राज्य में इस बार किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं।